फटे जूते की उड़ान, छोटा छत और बड़ा सपना। शहर के शोर शराबे से दूर एक छोटी सी बस्ती थी, जहाँ कच्ची दीवारें और तिरपाल का छत लोगों का आसरा था। इसी बस्ती में एक कोने में अमन अपने बीमार पिता के साथ रहता था। गरीबी भी कभी कभी रात में पानी पी के सोना पड़ता है। अमन कबाड़ी के दुकान में काम करता था, वहीं से कमा कर कुछ रुपए भी लाता था। उसी से उसका घर भी चलता था। एक दिन उस कबाड़ी में एक किताब मिला, वह लेकर घर में रख दिया। वो फिर से काम करने के लिए निकल गया। अमन शाम को लौटा, दवाई लेकर अपने बीमार पिता के पास आया। उसका पिता भी सोच रहा था कि पढ़ लेता तो बढ़िया रहता। अमन सोचने लगा। उसके बाद सोचा कि एक ठो बुक लाए हैं, उसी से देखते हैं कि क्या उसमें लिखा है। वह एक साइंस का बुक था। वह बुक पढ़ने लगा और सुबह काम पे जाता और शाम को पढ़ता। यही उसकी रोज की हो गई। लोग भी कहते हैं पढ़ने से ज्ञान आता है। उसके पड़ोसी भी बोलते थे कि तुम पढ़ के क्या कर लोगे। वह काम करता गया, अपना पिता को देखभाल भी करता रहा, पढ़ाई भी जारी रखी। अमन अपने मेहनत से बड़े कॉलेज में एडमिशन लेता। अमन अब धीरे धीरे रिसर्च करने लगा। वह दुनिया का सबसे स्पीड कार बनाना चाहता था। अब कार बनाने की सामान जुटाने लगा कबाड़ी से। कभी उसके दोस्त मजाक उड़ाते, ये क्या कार बनाएगा। अमन का रिजल्ट निकला, वो नंबर 1 रैंक लाया था। सबसे पहले वो अपने बीमार पिता को बताया। उसका पिता कुछ नहीं बोला, मन ही मन वो खुश था। अमन सोचा मेरा पिता अभी भी खुश नहीं है, जो ये गरीबी है। अमन को जॉब ऑफर किया गया जो 50,000 रुपए का था। वो ये ऑफर इनकार कर दिया। वो अपने ड्रीम पर फोकस करने लगा। वह इंजन से शुरू करने लगा। वह इंजन बनाने के लिए पूरी मेहनत करने लगा। इंजन तो बन गया, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही थी जो स्टार्ट नहीं हो रही थी। अमन सोच में पड़ गया। उसका पिता बोला कि इतना टेंशन मत लो। उसका पिता याद दिलाया जो एक किताब वो भंगार से लाया था, अभी वो कहां से कहां पहुंच गया। जब तुम किताब से इतना दूर तक पहुंच सकते हो, इसका हल तो और छोटा है। उसे याद आया वो साइंस का बुक, जिसमें इसका भी एक फार्मूला लिखा था। जब वह इंजन पर उपयोग किया तो इंजन स्टार्ट तुरंत से हो गया। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि पूरा अभी गाड़ी बना नहीं था। तब उसका पिता कुछ रुपए अपने दोस्त से भी मांगा, लेकिन अभी भी कुछ पैसे कम थे। उसे चाहिए था 20,000, लेकिन यहाँ पे अभी 10,000 है। जहाँ पर काम कर रहा था वहाँ पे उसे और भी पैसे मिल गए। अब उसकी गाड़ी बनकर तैयार हो गई। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन इस कार को खरीदना चाहते हैं। अमन अब सबसे बड़ा बिलियनियर था। अभी भी एक और सोच थी। उसे याद आया अपना बस्ती, जिस बस्ती में पढ़ाई का कोई नाम निशान नहीं था। अमन सोच रहा था वहाँ पे भी अब एक स्कूल जरूर रहना चाहिए जो पढ़ाई फ्री दे। इसीलिए अमन सोचा कि मैं ही सबको पढ़ाई फ्री में दूंगा। अमन का पिता बोला कि यह बात भी सही है। अमन जब अपने बस्ती पहुंचा, उसे स्वागत करने के लिए सब पड़ोसी आए। इसीलिए कहते हैं कितना भी वक्त बुरा हो, लेकिन आदमी की सोच नियत बढ़िया रहनी चाहिए। तो आज गरीब है, कल वो भी अमीर हो सकता है। लोगों को भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान भी कहते हैं मानवता बढ़िया है, लेकिन लोगों की सोच नहीं। दी एंड कहानी बनाने के लिए सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें।